हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे भी। और आपके लिए हम लेके आए एक बहुत ही शानदार सेशन। इस सेशन में हम लोग आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जो आपका रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्री और मेंस के बहुत ही टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 भी नहीं सर, टॉप 300 क्वेश्चंस का एक आप एक कंपाइल्ड वीडियो यहाँ पे होने वाला है। जिससे कि जो आगामी आपका एग्जाम अभी होने वाला है ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उन सभी एग्जाम्स में आपको 100% यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न आपका सेम ही यहाँ पे पूछने वाला है एग्जामिनर आपसे। ठीक है भाई, चलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये सबसे पहले नंबर सिस्टम रहेगा, चैप्टर वाइज चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बेहतरीन तरीके से देखेंगे, एसएससी का बच्चा भी देखेगा तो उसको 100% यहाँ पे फायदा होगा। बोल रहा है यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए। देखो, एक अज्ञात संख्या मान लीजिए आपने x, इसका 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। इससे अगर हम 24 घटा दें तो संख्या आपकी हो जाती है 258। बोलो, बात आई समझ में? तो हमने बोला कि अगर ये 24 इस तरफ चला गया तो 24 जुड़ जाएगा। 8 4 12 का 2 5 और 7 और 1 8, ही हो जाएगा 282। अगर आप x इज इक्वल टू 3 से भाग दे दें तो हो जाएगा 3 के 27 और 3 के 12। ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर। समझ में आया? बताइए। ठीक है, देखेंगे। अगर ये संख्या देखा जाए 41 से विभाज्य मेरे भाई, तो 41 से विभाज्य 41 का कोई डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है। मतलब आपको संख्या को एक एक करके ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं या फिर आप एक एक करके भाग दीजिए, है ना। तो आप अगर देखेंगे यहाँ से तो 41 से अगर आप भाग देंगे सर, तो कौन सी संख्या भाग जा सकती है? देखो, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, देखो अगर आप इस संख्या को 41 से भाग देते हो तो 41 से 41 को भाग देते हो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा सर? 8 में से एक गए, 8 में से एक गया, बचा आपका 7। 7 में 4 के 3, 378 आ गया। कितना आ गया? 378। अब 378 में कितने बार भाग देंगे सर? 40 से अगर आप भाग देंगे तो 4 9 के 36, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 369 ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, सही हो जाएगा सर, 9 बार भाग चल जाएगा। 9 बार भाग जाएगा, ये 378 था, 69, है ना। तो 18 में से 9 गया 9, मतलब 9 बचेगा। फिर 99 बच रहा है सर, रिमेनिंग 99 बच रहा है, मतलब ये आंसर आपका नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मतलब आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो फिर देखो, फिर से इसको अगर आप भाग दोगे 74 को भाग दोगे एक बार तो कितना? 74 को भाग दोगे एक बार तो कितना बचेगा? 4 में से एक गया 3, 7 में से 4 गया 3, ये बचेगा 333। 333 अगर आप देखोगे तो कितने बार चल जाएगा? 4 9 के 36, 4 4 9 के 36, है ना। 333, 36 8 बार जाएगा। 8 एकम 8 और 8 चौके 32। ठीक है, ये कितना है? 333। बचेगा कितना? तो बचेगा 2 3 5 बचेगा सर। फिर भी ये भाग नहीं जा रहा, ये भी खत्म हो गया। फिर आप इसको देंगे तो कितना है? 41 एकम 41 दो बार चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 82, बचेगा 3। 337 अगर आप देखेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। ठीक है, 337 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 369। 369 जाएगा नहीं, 369 337 है तो 8 बार ही जाएगा। 8 एकम 8 और 8 चौके 32, और ये 337 है तो 28 और 2, 28 और 2 हो जाएगा 337, है ना सर आपका? 328 है, 337 है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 और 7 9 बचेगा, तो ये भी आपका भाग नहीं जा रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आपका होगा क्या यहाँ पे राइट आंसर। फिर से देख लो एक बार, अगर देना है भाग दे के देख ही लो। अगर आप देना है तो 41 से अगर भाग दोगे तो 9 में से एक गए 8, 7 में से 4 गए 3, 389 हो जाएगा। 389 अगर होगा तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 369 9 बार चल जाएगा तो 369 389, 69, है ना, 89, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20। तो ये 5 एकम 5, पंचों के 20, पूरा पूरा भाग जा रहा है सर यहाँ पे 205। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। तो आने वाले जो भी ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं उसको आपको कैलकुलेशन में ऐसे भाग दे दे के ही देखना भाई, और कुछ इसका उपाय नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप भाग दे के देख लीजिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देखो, नॉन रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं 8.27 के ऊपर बार। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 8 प्लस ये हो जाएगा 27 अपॉन में 99, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 8 88 और 3 हो जाएगा 91/11। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है? देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये डिविजिबिलिटी पे डिपेंडेंट है। इसमें पूरा ध्यान अगर देंगे तो 8 से विभाज्य है। 37 का तो कोई नियम होता नहीं है, आपको पता है। 8 से विभाज्य, अगर 8 से विभाज्य है तो आपको पता है कि 8 से संख्या कौन सी विभाज्य होती है? जो लास्ट के 3 डिजिट अगर किसी संख्या के 8 से डिविजिबल है, मतलब संख्या आपके भाग चली जाती है। तो देखो,
ये देखिए, अगर आप इसको देखो, 3 संख्या लास्ट की, देखो ये जा रहा है कि 88 64, एक बच रहा, आंसर नहीं है ना। ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32, है ना। ये भी नहीं है, भाग नहीं जाएगा भाई इसका। इसका देख लो, 8 दूनी 16 बच्चा 4 8 6 48, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर बनेगा। ये भी आपका भाग नहीं जाएगा। ठीक है, बोलो बात है समझ में। तो 37 का चेक करने की जरूरत है नहीं, आपने डायरेक्ट 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकाला और यहाँ से देख लिया। ठीक है भाई, देखो 1278 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका बाय बचता है। 3x माइनस 14 बाय आपको निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए तो कैसे करना है, सबसे पहले आप लिखिए 1278 2368 और 4318। सबसे पहले आप इन सब का निकालिए डिफरेंस, और बाद में आपको डिफरेंस का ही क्या निकालना पड़ता है, HCF, वही आपकी x की वैल्यू होती है। हमने बोला इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर आपका, तो ये 2368 है, 1268, ये 8 में से 8 गए 0, 16 में से 7 गए तो 7 3 6 9। ठीक है, ये बचेगा 12, 2 में से 2 गए 0 और 2 में से 1 गए 1, 1090 बच गया। ये कितना हो जाएगा सर आपका, ये 8 में से 8 गए 0, 11 में से 6 गए 5, ये 2, 12 में से 3 गए 9 और 3 में से 2 गए 1। फिर आप देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस, तो 8 में से 8 गए 0, 11 में से 7 गए 4 और ये 12, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, 4 में से 1 गए 3। अब आप निकाल लीजिए इनका एलसीएम, देखो इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कि 1090 है, 1950 है, 3040 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो आपका जा रहा है किससे सर, ये 10 से। किससे आ रहा है बताइए, 10 से, क्योंकि सब में 0 0 0 है। अब इसके बाद किससे जाएगा बताइए, 109 है, 195 है, 304 है, 4 3 7, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 से भाग जाएगा नहीं, 9 से 3 से जा नहीं रहा है, तो ये 10 ही आपका क्या होगा यहाँ पे, HCF हो गया। तो एच एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 10 आ गई। अब आपसे बोल रहा है कि अगर आप 10 से भाग देंगे तो शेषफल बाय बच रहा है, किसी भी संख्या को 10 से भाग दो, 10 से भाग दोगे तो यूनिट डिजिट अगर 8 है तो वही 8 ही बचेगा, मतलब बाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। अब यहाँ रख दीजिए वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10 30 माइनस में 14 तिया 14 अट्ठे 112। ठीक है, तो ये 2 हो जाए, 11 में से 3 का 8, माइनस में 82 आने आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ पाए क्वेश्चन को। आपको क्या काम करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आए तो जो संख्याएं हैं उन तीनों का लीजिए डिफरेंस, और डिफरेंस का लेना फिर आपको HCF। HCF निकालने की बहुत सारी मेथड है, अभी ये आसान दिख रहा था इसलिए हमने इसको निकाल ली। देखेंगे किसी निश्चित संख्या के दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए, किसी निश्चित संख्या को हम दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग के 5 गुने को दूसरे भाग के 14 गुने से जोड़ने पर कुल संख्या 7 गुना प्राप्त होती है। देखो मान लीजिए निश्चित संख्या को दो भाग मान लो आपके x हैं और y हैं। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया जाए कि पहले भाग को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग को 5 गुना, पहला भाग का 5 गुना मतलब 5x, पहले भाग के 5 गुने को दूसरे भाग के 14 गुने, दूसरे भाग के 14 गुने मतलब 14 में जोड़ने पर जो कुल संख्या का 7 गुना होता है, तो कुल संख्या मान लो x प्लस वाई का कितना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। तो दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात, ठीक है, तो दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात आपसे पूछा, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y, ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा, या फिर इसको इस तरफ कर लो तो हो जाएगा 2x, और ये इस तरफ जाएगा तो बचेगा 7y। तो x अपॉन बाई इज इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन में 2। पर आपसे दूसरे से पहले भाग का पूछा, मतलब आंसर आएगा 2/7, ऑप्शन नंबर डी। बताओ कर पाएंगे आसानी से क्वेश्चन भाई। देखिएगा, जब 1063 2815 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका बाय बचेगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जो नंबर्स होता है उनका डिफरेंस लेके डिफरेंस ऑफ HCF आप निकालते हैं जहाँ से x की वैल्यू निकलती है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, डिफरेंस से निकाल लेंगे। तो 1063 2815 हो जाएगा 3451। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लीजिए आप। नहीं, कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो इस हो जाएगा 5 में से 3 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 7 है ना, और 2 में से 1, 1752 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 14 में से 8 गए 6। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गए 8, और 4 14 में से 6 गए 8, 3 और 3 में से 1 गए 2, 2388। देखो, और HCF ऑफ आपको फिर निकालना है, HCF ऑफ डिफरेंस मतलब कि 2388, 1752 और मेरे भाई 636। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ये संख्या आपको निकालना पड़ेगा। अब बताओ किस भाग जाएगी तो x की वैल्यू निकल के आएगा।
देखो ये सबसे पहले नंबर जो है आपके, ये 8 दिख रहा है, तो ये 4 से तो पक्का जाएंगे। किससे जाएंगे? 4 से। फिर आप अगर देखो 4 से जाने के बाद, है ना, ये 3 से भी जाएगा कि सर? 7 एक 8 2 10 5 15, ये भी 15 है, ये 8 8 16, 3 2 5 21, बिल्कुल सर। तो ये मुझे लगता है सर इसका ऐसे, हाँ, एक 4 से जाएगा, एक 3 से जाएगा, 4 से जाएगा और 3 से जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा किसी से। तो 12 हो गया सर हमारा एचसीएफ। क्या हो गया सर हमारा? 12 हो गया एचसीएफ। तो एक्स की वैल्यू आ गई 12, की वैल्यू कितनी आ गई? 12। आप इसको प्रॉपर भी निकाल सकते हो चाहो तो, ये हो गई आपकी 12। फिर हमने बोला कि अगर x की वैल्यू 12 है तो किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए, है ना। तो 1063 में अगर हम भाग देते हैं इसका 12 का, तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96। कितना हो जाएगा? 4 और 6 10, 6 में 6 के 0, 10 में 9 का 1, ये 3 हो जाएगा आपका। 12 नंबर फिर हो जाएगा 12 अट्ठे 96। तो कितना? 6 4 और 3 7, 7 बचेगा सर आपका। तो मतलब कि जो y की वैल्यू सर वो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 12 हो जाएगी। तो आप रख लो यहाँ पे x की वैल्यू 12, तो 12 दिया 36 और 14 सत्ते 98। तो 8 में से 6 गए 2, 9 में से 3 गए 6, माइनस में 62 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप चाहें तो इसको और बेसिक से कर सकते थे, एचसीएफ निकालने वाली बात अगर है तो ये तो हो गया तरीका पूरा कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को कर पा रहे हैं। पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते थे कि ये जो आपका नंबर है कौन सा, 2388, 1752 और 636, इसको आप भाग दे के भी देख लो, है ना। अगर आप चाहो तो इसमें सबसे पहला आप, क्योंकि 88 52 और 36 दिख रहा है, मतलब 4 से तो जा रहा है, ये पक्का आपको दिख रहा है। 4 से चला गया तो 4 पंचे 20 बचेगा यहाँ पे 38, 4 9 के 36 बचेगा, तो 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा। 4 चौके 16 बचेगा 1, 4 तिया 12 और 4 8 32। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पंचे 20, 4 9 के 36। अब आप देखो ये कुछ से जा रहा भाग, ये जाएगा 3 से, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 से देखो डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है आपको। हाँ, फिर पूरा पूरा कर लो, उसको बेसिक से कर रहे हैं ना अपन। 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 9 के 27, 3 एकम 3 बचेगा 9, 3 9 के 27 बचेगा 2, 3 9 के 27, 3 एकम 3 बचेगा 3 चौके 12, 3 18। फिर आप देखो 3 5 15, 3 3 9। अब मुझे बताओ ये 53 आ गया, 53 और किसी संख्या से भाग जाता है? प्राइम नंबर हो गया आपका, तो वैसे भी नहीं जाएगा। इसलिए हमने बोला 4 इंटू 3 12 आपका क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। जो हमें डायरेक्ट दिख रहा था कि संख्या आपकी एक तो 4 से डिविजिबल होगी थी, पहले हमने देख ली कि संख्या किससे डिविजिबल है? 4 से। बाद में सबको जोड़ के देखा तो 3 से भी डिविजिबल है, मतलब कि ये 4 थी, 12 से डिविजिबल था। बाकी तो फिर संख्या आपकी पता ही है आपको। चलिए दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत जो है आपका 124 है। यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 8 संख्या है, आपका औसत है कितना? 124। तो सम कितना हो जाएगा बताओ? अगर 8 संख्याओं का औसत 124 है तो 8 इंटू में 124 आपका सम हो गया। अब बोलो जो सबसे छोटी संख्या है संख्याओं के योग का 16 भाग, संख्या के योग का 16 भाग, मतलब डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 16 से। तो 8 दूनी 16, 2 सिक्के 12, 2 दूनी 4, 62 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर हम 9 घटाएं तो वह 13 20 10 और 23 से विभाज्य होगी। मतलब जो भी ये आंसर दे रखे हैं ये +9 है ना। जिससे 9 घटाने पर वह इससे विभाज्य होंगे, तो इससे हम 9 घटाएंगे। अगर 9 घटाएंगे तो देखो 9 घटाएंगे तो सबसे क्या घटाना पड़ेगा? 9 घटाना पड़ेगा। देखो ये संख्या आपकी किससे? 10 दिख रहा है आपको एक, 20 दिख रहा है आपको एक। तो 10 और 20 कब रहेगा? जब लास्ट डिजिट आपकी 0 रहेगी। तो 9 कहाँ 9 घटा है? जहाँ तीनों डिजिट 0 आ जाएगी। देखो ये इससे अगर आप घटाओगे तीनों डिजिट कितनी आ जाएगी? 0, बाकी कहीं नहीं आ रही। मतलब ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर। पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई, ठीक है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है भैया। देखो यदि 8 अंक की संख्याएं आपकी 4 से विभाज्य हैं तो पी का अधिकतम मान कर देखो, पी का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। देखो 4 से विभाज्य आप करोगे, देखो 4 से डिविजिबल है, ये अलग ही दिख रहा है आपको। 4 का डिविजिबिलिटी कह रहा था, लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सीधी सीधी बात है, संख्या तो 4 से डिविजिबल है ही संख्या। अच्छा ये पी की वैल्यू अगर यहाँ ये पी 8 ऐसा पूछता तो फिर हम इस चीज़ में और कुछ करके देखते, पर मेरे भाई है ना, फिर मैक्सिमम वैल्यू आप देखते क्या आ रही। पर अभी आप देखो तो 88, तो संख्या तो आपके ऑलरेडी 4 से डिविजिबल ही है ना, क्योंकि 4 मतलब लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट आपकी डिविजिबल होना चाहिए किससे? 4 से। किससे डिविजन होना चाहिए? 4 से। तो भाई आप देखो 88 मतलब संख्या तो आपकी ऑलरेडी डिविजिबल ही है। अब बात आती है पी की, तो पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 0 से लेकर आप 9 तक रख सकते हो, तो ये 9 हो जाएगी आप। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी भाई। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? जिनके कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है आपके, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आ जाइए भाई, यदि 8 अंक की संख्या है आपकी, संख्या जो है 8 से विभाज्य है, किससे विभाज्य? 8 से। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है?
लास्ट 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पी का अधिकतम मान, तो देखो ये P08 मतलब ये जो संख्या आपकी दिख रही है P08, ये 8 से विभाज्य और इसका अधिकतम मान आपको चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, देखो ये 8 तो डिविजिबल है, मतलब पी की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 0 से लेके कहाँ तक रख सकते हो, 9 तक। पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, अगर यहाँ 8 रख दिया जाएगा तो अभी आपके 8 से डिविजिबल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर मेरे भाई। देखिए यदि 8 अंक की संख्या है जो 6 से विभाज्य, अब देखो अगर 6 से विभाज्य, 6 का कोई पर्सनल रूल नहीं होता, पर संख्या 2 से भी डिविजिबल होंगे और 3 से भी डिविजिबल होंगी। संख्या किससे होगी सर, 2 से भी होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। तो देखो 3 के लिए आप देख लो, सबसे पहले जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा, 4 4 8, 2 10, 2 12, 12 और 9 होता है आपका 21, 21 और 5 26, तो 26 प्लस पी। अब संख्या का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो देखो पी की वैल्यू आप क्या रख दोगे मैक्सिमम, तो अगर आप 8 रखते हो तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 34, 34 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर रखोगे 7, 6 6 12 और 13, 33, 33 3 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा राइट आंसर। ठीक है भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो आप ये बोलोगे कि भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर भाई 20, 15, 14 और 22 से विभाजित हो जाए। मतलब ये जो आंसर आपको दे रखे, अगर इनसे आप 5 घटा दें, ठीक है, क्या घटा दे मेरे भाई, 5, तो 5 घटा दो, बताओ। अगर आप इससे 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तीनों डिजिट 3 आएगा भाई, है ना। इससे 5 घटाओ तो 12 में से 5 का 7 हो जाएगा। इससे 5 घटाओ तीनों डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। इससे 5 घटाओगे तीनों डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। आप देखो यहाँ पे जो नंबर एक 20 दे रखा, मतलब जो भी संख्या रहेगी वो 10 से डिविजिबल होने वाली है। अगर वो 10 से डिविजिबल होगी, तीनों डिजिट कितने होने चाहिए बताओ, तीनों डिजिट होना चाहिए 0, और वो सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे अगर आपके लॉजिकल कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड क्वेश्चन को बना सकते हैं भाई। ठीक है मेरे दोस्त। देखो वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 152 और 181 से विभाजित करने पर शेष पर क्रमशः 2 और 6 आता है। आपको कैसे करना है उस क्वेश्चन को, इससे 2 घटाइए, कितना हो जाएगा, ये 2 घटाने के बाद हो जाएगा 150, और इससे घटाना है 6, तो 11 में से 6 का 5, ये हो जाएगा 175। बोलो बात है समझ में। तो आपको जो एचसीएफ निकालना है, याद रखिएगा कि आपको जो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है आपको 150 का और 175 का। कितना एचसीएफ होता है बताओ, आपको पता 25 छिक्के 150, 25 नंबर 125 एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं विद इन सेकंड आप यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, 150 और 175 कर ले लो, यहाँ से डिफरेंस कितना हो रहा है बताओ, यहाँ से 25, 25 ही वह संख्या जिसमें 25 छिक्के 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, तो ऐसे भी एक तरीका बन सकता है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए देखिए भाई, यहाँ से आपकी सिंप्लीफिकेशन और एलजेब्रा के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है यहाँ पे कि 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और ये आपकी संख्याएं दे रखी है। तो उसमें बोल रहा है कि सरल करने के बाद क्या आएगा। देखो एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 34, 33, 34 और 33, तो मतलब एक पॉजिटिव में है, एक आपका नेगेटिव में है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लीजिए 34 कहाँ आ रहा है सर। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे अगर आप इसका, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 एक्स स्क्वायर आएगा। और अगर यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर आएगा। तो 4 और 4 8, और 8 और 5 तीस, 4 30, 33 एक्स स्क्वायर कितना आएगा सर, ये आपका 33 एक्स स्क्वायर आएगा। कहाँ कहाँ आ रहा बताइए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत है नहीं, तो ठीक है, पूरा पूरा करने की जरूरत है नहीं भाई, खत्म क्वेश्चन आपका। देखिए भाई, एक आपका क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, यहाँ पे 0। ये दोनों मूल आपके सार्व हैं, मतलब इक्वल हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर आपके रूट इक्वल होते हैं तो रूट इक्वल कैसे होते हैं सर, है ना, रूट आपके इक्वल, तो रूट इक्वल आपके रहेंगे अल्फा प्लस बीटा। अगर आप यहाँ पे रूट्स को देखें तो सर अल्फा प्लस बीटा जो आपका निकल के आता है वो आता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा आपका होता है क्या, इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इनके रूट्स निकाल के देखें तो पहले वाले के अगर आप रूट्स निकालें यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है सर यहाँ पे, माइनस में k/2। और इसका अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालें सेकंड वाले का, तो ये हो रहा है सर आपका 4/3। कितना हो रहा है, माइनस में 4/3। इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, तो माइनस में k/2 बराबर में आ जाएगा माइनस में 4/3। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी सर यहाँ से कितनी, k इज इक्वल टू आ जाएगा 4 दूनी 8/3।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हो पर उनकी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, ये बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। आप क्या काम करें, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें कि नीचे वाली इक्वल वैल्यू के इक्वल कर लें। यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, 2 रखा है आपका, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 16 का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बोला कि सर ये आपका दे रखा है 2 8 दूनी 16, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई मतलब हो गया 6, यहाँ 2, यहाँ पे आपका 16 था तो 5, यहाँ 2 मतलब 4, यहाँ 2, 16 दूनी 32। देखो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 में से आपका देखेंगे जाएगा 32 अपॉन में आएगा 16, तो 12 में 7 गए 5 और 2 में से गए 1, -15/16। ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। देखो निम्नलिखित को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। मेरे भाई यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर आप देखें तो 3x स्क्वायर आ रहा है, 4x स्क्वायर आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है, 4x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज तो आपकी आ रही हैं, पर आप देखेंगे 10x 12x 7x और 10x ना, यहाँ भी चीज़ें आपकी लगभग सेम ही सेम आई, तो आप इसको पूरा ही सॉल्व कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे तो ए स्क्वायर निकालेंगे आप, कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x, फिर ये माइनस हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 2x। अगर माइनस हटेगा तो सब में माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, -1 माइनस में 2x, यही होगा बताओ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में प्लस में 2ab। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर, 4x से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा सर आपका। 12x में से 2x जाएगा तो माइनस में कितना, प्लस में कितना आएगा, 10x आएगा, है ना, और 9 में से 1 जाएगा तो आएगा 8, तो कितना हो जाएगा सर, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस में 8। ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट आंसर। देखो दे रखा है x माइनस में 1/x, x माइनस में 1/x मेरे भाई इक्वल टू 10 गिवन है। आपको निकालना है x³ माइनस में 1/x। देखो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ना, ये आप ध्यान भी रखना है कि होता क्या है सर, कि जब x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपका k है, तो x³ माइनस में 1/x³ अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो वो होता है k³, माइनस है तो प्लस में 3 इंटू के। ठीक है, और क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे खत्म। तो हमने बोला 10 का क्यू मतलब हो जाएगा 10 का क्यू प्लस में 3 इंटू के मतलब 3 इंटू में 10, तो आंसर दिख रहा है सर 1030 आपका राइट आंसर। देखेंगे 1331 आ रहा सर, तो 11 का क्यूब होता है 1331, ये 1 2 3 4 मतलब अपॉन में 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा मेरे भाई 30। आप बोल सकते हो 11 3 33, 3 से चल जाएगा ये 10 बार, 10 से 10 खत्म, 5 आपका राइट आंसर। देखो एक आपका द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो ये आपको दे रखे हैं मूलों के योगफल, मतलब दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ये 4 माइनस में 3√2, और दे रखा है अल्फा इंटू बीटा जो कि है माइनस में 28। तो देखो जो आपकी द्विघात समीकरण होती है उसकी जो आपका इक्वेशन का समीकरण होता है वो होता है सर आपका x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो रख दीजिए सर यहाँ पे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है सर आपका 4 माइनस में 4 प्लस माइनस में 3√2x, और माइनस में अल्फा इंटू बीटा है तो माइनस में आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। बताइए दिख रहा है आपको कहीं पे, तो x² माइनस में 4, x² माइनस में 4 माइनस में 3√2x माइनस में 28, मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों आपका राइट आंसर। चलिएगा यहाँ आप देखेंगे 144 है आपका, तो मतलब जो पूरा कोष्टक से निकल के आएगा वो इसका भाग में आएगा। तो पहले छोटा कोष्टक से सॉल्व कीजिए, 9 और 2 कितना होता है मेरे भाई 11, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 5 13, 13 में से 11 गए 2, यहाँ से 2 आ गया, 7 7 में से 2 आ गया 5, 7 और 5 आ गए 12, कितना आ गया मेरे भाई 12, 4 तिया 12 तो 8 तिया 24, तो 144 भागित आ जाएगा आपका 24। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 12 होता है 144, 2 छिक्के 12, है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है आपका ये, आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे बोला जाए तो 729, देखो 729 अगर आप देखें तो ये 9 का क्यूब होता है सर, 9 का क्यूब मतलब 3 का पावर स्क्वायर और फिर आपका लगा है कितना 9 का क्यूब। देखो देखो 3 दूनी 6 होगा सर, तो 3 की पावर 6 और ये √6 है, तो ये निकल के बाहर कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, है ना, ये 1/6 आ गया, मतलब कितना आ गया 3 आ गया। चलो
अब इसका देखें तो ये जो 6 है आपका, है ना, ये आप समझो ये आपका पावर 4 है, मतलब ये 2 बार स्क्वायर रूट रहा होगा किसी न किसी का। तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो, अगर ये अंडर रूट में 6 है मतलब 6 ही आएगा। नहीं अब यहाँ पे अंडर रूट चल रहा है समझ के चलो, ये 6 आएगा। ये 2 नंबर आपके यहाँ पे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं स्क्वायर रूट में, 655। तो 25 का होता है 625 और 26 का होता है 676, वो ज़्यादा हो जाएगा तो 25 आएगा सर, 256 का रहेगा। और 256 भी आपका किसका होता है, तो ये होता है 16 का, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3 प्लस 16, ठीक है, प्लस में ये कितना होता है, ये 18 का होता है, और ये होता है 44, है ना, ये 18 का क्यूब होता है भाई, याद रखना आपको, ये होता है आपका 44 का, 4 चौके 16, नहीं 42 का होगा सर, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 42 का होगा सर, 42 का होगा। ठीक है तो देख लो कितना हो जाएगा, 16 3 19, 36 37, 7 और 2 9, 4 3 7, 79, कितना हो जाएगा सर, 79, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25 तक आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है, फिर देखेंगे यार, चलिए बढ़िया।